मेरा नाम नेहा है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी माँ मुझसे कुछ छुपा रही हैं। उनकी आंखों में अक्सर अजीब सा डर झलकता था। रात को जब सब सो जाते तो वो देर तक किसी ख्याल में खोई रहती थीं। एक दिन मैंने मजाक मजाक में उनसे कहा, माँ, अगर हमारे पास थोड़े पैसे होते तो मैं भी बाकी लड़कियों की तरह अच्छा फोन खरीद पाती। मुझे पता था कि हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि माँ मेरी ख्वाहिश पूरी कर सके। पापा का बिजनेस सालों पहले डूब चुका था और अब घर का सारा खर्चा माँ ही लोगों के घर काम करके चलाती थीं। लेकिन अगले दिन जब मैं उठी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे तकिए के पास एक डिब्बा रखा था। उस डिब्बे में वही स्मार्टफोन था जिसे मैंने माँ से मांगा था। मेरे होश उड़ गए। ये ये फोन माँ कहाँ से लाई होंगी? उस दिन माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। जब मैंने पूछा तो बस इतना कहा, बेटा, भगवान कभी कभी हमारी सुन भी लेता है। लेकिन मैं जानती थी कि ये झूठ है। भगवान ने नहीं, माँ ने मेरी ख्वाहिश पूरी की थी। और वे ऐसा कैसे कर सकती थीं, जबकि उनकी मजदूरी से तो घर का खर्च ही पूरा नहीं होता। धीरे धीरे मैंने नोटिस करना शुरू किया कि माँ हर रोज शाम को कहीं बाहर जाती थीं और लौटते समय उनके पास हमेशा कोई ना कोई थैला होता था, कभी किराने का, कभी कपड़ों का, कभी मिठाई का। मैं चौंकने लगी। एक दिन मैंने तय किया कि अब मैं माँ का पीछा करूंगी। शाम को जैसे ही वे घर से निकली, मैं चुपके से पीछे पीछे चल पड़ी। वो तेज कदमों से बाजार की तरफ गईं और वहां से आगे एक गली में मुड़ गईं। उस गली में अमीर लोगों के बड़े बड़े घर थे। माँ एक मकान के सामने जाकर रुकी। मैंने देखा कि वहां से एक औरत बाहर आई और माँ को अंदर ले गई। मैं दूर से सब देखती रही। आधे घंटे बाद माँ बाहर आई और उनके हाथ में एक बैग था। मेरे दिल में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। उस रात मैंने माँ से साफ साफ पूछ लिया, माँ, आप रोज कहाँ जाती हो और ये सब सामान कहाँ से लाती हो? क्या आप किसी से? मैं बोलते बोलते रुक गई। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और धीरे से मेरे कान में कहा, बेटा, जो तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सच है वो तू जान ले तो शायद मुझे माफ नहीं कर पाएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब माँ? मैंने कांपते हुए पूछा। माँ ने सर झुका लिया और बस इतना कहा, तेरे पापा की वजह से हम पर बहुत बड़ा बोझ है। मैं बस उसे ही संभाल रही हूँ। बाकी बातें समय आने पर सब बता दूंगी। मेरे मन में पुरानी बातें ताज़ा हो गईं। पापा पहले एक कारखाने में काम करते थे, लेकिन उन पर चोरी का इल्जाम लगा और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने कभी काम नहीं किया। घर में अक्सर झगड़े होते। माँ उन्हें समझाती, कुछ काम ढूंढ लो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन पापा हर बार कहते, कल से करूंगा। और वो कल कभी नहीं आया। पैसे की तंगी इतनी बढ़ गई कि कई बार हमें भूखा सोना पड़ता। ऐसे में माँ ने खुद ही काम करना शुरू कर दिया। बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना और कपड़े धोना। जब मैं 12वीं कक्षा में थी, तभी अचानक पापा की मौत हो गई। कहा गया कि वो सड़क हादसे में मारे गए। लेकिन कुछ दिन बाद हमें असली बात पता चली। पापा महीनों से गांव के और शहर के लोगों से उधार लेकर पैसे लाते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उन पैसों को लौटाएंगे कैसे। उनके मरने के बाद सारे कर्जदार हमारे घर आ धमजे, हमारे पैसे दो, नहीं तो घर खाली कर दो। माँ उन सबके आगे हाथ जोड़ती, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा समय दे दो। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। यहीं से माँ बदल गई। पहले वो सिर्फ दूसरों के घर काम करती थी, लेकिन अचानक उनकी चाल ढाल, रहन सहन सब बदल गया। अब उनके पास हमेशा पैसे रहते, कभी नए कपड़े, कभी जेवर, कभी बच्चों के लिए खिलौने। लेकिन मैं समझ रही थी कि ये सब उनकी मजदूरी से नहीं आ सकता। माँ को देखकर कई बार मुझे लगता कि शायद वे किसी गलत रास्ते पर चली गई हैं। लेकिन फिर उनके चेहरे की मासूमियत मुझे रोक देती। एक दिन मैंने उनसे कहा, माँ, अगर आप मुझसे सच छिपाएंगी तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, मुझे सब जानना है। माँ चुप हो गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तू मेरी इकलौती उम्मीद है। अगर तू भी मेरा साथ छोड़ देगी तो मैं टूट जाऊंगी। अभी बस इतना जान ले कि तेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मैं खुद को मिटा रही हूँ। मेरे दिल में चुभन सी हुई। गांव में लोग बातें बनाने लगे थे।
देखा है उस औरत को, पति मर गया लेकिन अब उसके पास रोज नए कपड़े आते हैं। पक्का किसी अमीर के साथ चक्कर है। ये ताने सुनकर मैं झुंझलाने लगी, लेकिन माँ हर बार चुप रहती। लोगों की जुबान को बंद नहीं कर सकती बेटा, बस इतना ध्यान रख कि तेरी पढ़ाई पूरी हो। फिर वो दिन आया जब मैंने माँ को रंगे हाथ पकड़ लिया। वो एक बड़ी सी थैली लेकर घर लौटी। मैंने झपट कर थैली खोली। अंदर नोटों के बंडल थे। मैं दंग रह गई। माँ, ये सब पैसे कहाँ से आए? माँ कांपते हुए बोली, नेहा, अब सच बताने का समय आ गया है, लेकिन जो तू सुनेगी उसके बाद शायद तू मुझे कभी माफ नहीं करेगी। माँ मेरे सामने कांप रही थीं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने फिर से पूछा, माँ, आप आखिर क्या कर रही हैं? इतने पैसे कहाँ से आए? ये सच जानने का मुझे हक है। माँ ने थैली को कसकर पकड़ा और एक लंबी सांस ली। नेहा, तेरे पापा ने हमें जो बोझ दिया था, वही बोझ उठाने के लिए मैं मजबूर हो गई थी। मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं गई, लेकिन हाँ, मैंने वो काम किया जिसकी कल्पना भी तू नहीं कर सकती। मैं घबरा गई। क्या मतलब? माँ ने आंखें बंद कर लीं। नेहा, मैं उन लोगों के घरों में सिर्फ बर्तन मांजने या झाड़ू लगाने नहीं जाती। असल में मैं उनके बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं चौंक गई। लेकिन माँ, आपने तो खुद सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की थी। आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकती थी? माँ हल्की सी मुस्कुराई। हाँ, मैंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन तेरे नाना बहुत बड़े वैद्य थे। उनके साथ रहते रहते मैंने पन्ना लिखना सीख लिया। गणित, हिंदी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी, सब मैं समझ सकती थी। जब तेरे पापा के बाद हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा, तो मुझे लगा कि सिर्फ बर्तन मांजने से ये बोझ नहीं उतरने वाला। तब मैंने तय किया कि मैं बच्चों को पढ़ाकर पैसे कमाऊंगी। शुरू में लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन जब उनके बच्चों के नंबर अच्छे आने लगे तो सबने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सोच रही थी कि माँ किसी गलत काम में है, लेकिन असल में वो दिन रात मेहनत करके हमें बचा रही थी। लेकिन समाज कभी चुप नहीं रहता। गांव की औरतें माँ को ताने देती, अब देखो इसे, बर्तन मांजने से रानी बन गई, रोज अमीरों के घर जाती है, पक्का कुछ गड़बड़ है। मैं ये सब सुनकर रो पड़ती। एक दिन मैंने माँ से कहा, आप क्यों चुप रहती हैं? क्यों नहीं सबको बता देती कि आप बच्चों को पढ़ाती हैं? माँ ने सिर हिलाया। बेटा, सच बोलने से कभी कभी हालात नहीं बदलते। लोग वही मानते हैं जो मानना चाहते हैं। मुझे किसी को सफाई नहीं देनी, मुझे सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। लेकिन हालात यही नहीं रुके। मेरा छोटा भाई रोहन गलत संगत में पड़ गया। वो दोस्तों के साथ गांव में आवारागर्दी करता, चोरी चकारी करता। एक दिन पुलिस उसे पकड़कर घर ले आई। तुम्हारा बेटा दुकान से सामान चुराते हुए पकड़ा गया है। माँ के चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई। उन्होंने रोहन को जोर से थप्पड़ मारा। क्या यही सिखाया मैंने तुझे? तेरे बाप ने चोरी करके हमें बर्बाद किया और तू भी उसी रास्ते पर चलेगा? रोहन रो पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। उस दिन पहली बार मैंने देखा कि माँ कितनी मजबूत हैं। उन्होंने बेटे को गलती पर डांटा, लेकिन अगले ही पल उसे गले लगाकर रो पड़ी। पापा के मरने के बाद भी कर्ज पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। हर महीने कोई ना कोई उधार देने वाला आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता। माँ धीरे धीरे सब चुका रही थी, लेकिन अभी भी बड़ी रकम बाकी थी। एक दिन एक आदमी आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तेरे पति ने हमसे 50,000 लिए थे, कब तक टालती रहेगी? गांव के लोग तमाशा देखने इकट्ठा हो गए। माँ हाथ जोड़कर बोली, भैया, थोड़ा वक्त और दे दो, सब चुका दूंगी। वो आदमी हंसने लगा। तेरा बेटा चोरी करता है, तू अमीरों के घर जाती है, पक्का कुछ गड़बड़ है। ये पैसे कहाँ से चुका पाएगी? जाकर माल लाती है, किसको बेवकूफ़ बना रही है? मेरे अंदर गुस्सा फूट पड़ा। मैंने आगे बढ़कर कहा, मेरी माँ किसी का हक नहीं खाती, दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रही है। हम तुम्हारा कर्ज जरूर चुकाएंगे। उस दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं भी माँ का साथ दूंगी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ ट्यूशन देना शुरू किया। गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे मुझे भी पैसे मिलने लगे। माँ ने कहा, नेहा, तूने मेरा बोझ हल्का कर दिया, अब लगता है कि हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। लेकिन एक दिन अचानक मेरे सामने एक और राज खुला। मैंने देखा कि माँ देर रात घर से बाहर जा रही हैं। मैंने सोचा कि शायद किसी के घर पढ़ाने गई होंगी, लेकिन जब मैं उनके पीछे गई तो पाया कि वो सीधे गांव के मंदिर में जा रही थी।
वहां जाकर उन्होंने पुजारी को एक थैली दी। मैं चुप रही और सुबह उनसे पूछा, माँ, रात को आप मंदिर क्यों गई थीं? वो थैली में क्या था? माँ ने धीरे से कहा, तेरे पापा के कर्ज का आधा हिस्सा मैंने मंदिर के जरिए चुकाया है। मैंने वचन लिया था कि जब तक आखिरी कर्ज ना चुका दूं, चैन से नहीं बैठूंगी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। माँ अकेले कर्ज का बोझ उठाकर हमें बचा रही थी। जब पापा जिंदा थे और पैसे आते थे तो हमारे रिश्तेदार अक्सर घर आते थे, लेकिन उनके मरने के बाद सब गायब हो गए। अब जब माँ का नाम गांव में फैल गया कि वो बच्चों को पढ़ाकर अच्छा कमा रही हैं, तो वही रिश्तेदार वापस आने लगे। बहन, हम तो शुरू से तेरे साथ थे। बेटी, तेरा घर हमारा भी घर है। माँ बस मुस्कुराती और चुप रहती, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि कौन अपना है और कौन पराया। मैंने ठान लिया कि मैं टीचर बनूंगी। माँ ने मुझे प्रेरणा दी थी। कॉलेज में एडमिशन के लिए हमें मोटी रकम की ज़रूरत थी। मैं घबराई हुई थी, लेकिन माँ ने फिर से एक थैली निकाली और बोली, ये पैसे तेरे लिए जमा किए थे, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। मैंने माँ के पैर छू लिए। कई साल की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब माँ ने आखिरी कर्ज भी चुका दिया। गांव वाले हैरान रह गए, जिस औरत को हमने ताने दिए उसने अकेले अपने दम पर सब चुका दिया। माँ ने बस इतना कहा, मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। धीरे धीरे गांव के लोग माँ की इज्जत करने लगे। अब वे उन्हें सिर्फ काम वाली औरत नहीं कहते, बल्कि मास्टरनी कहकर बुलाते। जिन औरतों ने ताने मारे थे, वही अब उनसे अपने बच्चों को पढ़ाने की गुजारिश करने लगी। मैंने पढ़ाई पूरी की और शहर में टीचर बन गई। रोहन ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया। घर के हालात सुधरने लगे। एक दिन माँ बरामदे में बैठी थी। मैंने उनके पास जाकर कहा, माँ, आज जो मैं हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपने अपने राज छुपाए, लेकिन वो राज हमारे लिए बलिदान से कम नहीं थे। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, माँ का प्यार कभी रहस्य नहीं होता, वो तो बस वक्त आने पर सामने आता है। बस तू ये याद रख, तू मेरी सबसे बड़ी जीत है। मेरी आंखें भर आईं। मैंने माँ को कसकर गले लगा लिया। ये कहानी किसी हवेली, छाया या रहस्यमय शक्ति की नहीं थी। ये कहानी थी एक माँ के संघर्ष की, उसके त्याग की और एक बेटी की आंखों से देखे गए उस सस्पेंस की, जहाँ सच किसी डरावने राज से नहीं, बल्कि माँ के प्रेम से जुड़ा था। माँ ने हमें सिर्फ पाला नहीं, बल्कि हमें जीना सिखाया।